एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, अभी बज रहे हैं शाम के 6, ठीक है। और मैं बैठी हुई हूँ, अपने हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर बाद निकलना है नोएडा के लिए। मैं आपको बता दूं कि मैं नोएडा क्यों जा रही हूँ। एक्चुअली ना, जो मेरी मम्मी है उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है एंड वो आईसीयू में एडमिट हैं और उनका ट्रीटमेंट जो था वो स्टार्टिंग से ही नोएडा से ही चल रहा था और अभी भी चल रहा है। एंड लास्ट नाइट उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो सुबह ही उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। और मम्मी के साथ में अभी दीदी हैं और तो मैंने सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ, 2 लोग होते हैं तो सही रहता है, अकेली वो क्या ही करेंगी। और तो मैं भी थोड़ी देर बाद जाऊँगी। मैं आपको बता दूँ कि जो मेरी मम्मी है उनकी दोनों किडनी डैमेज हो चुकी हैं। उनकी वीक में 3 बार डायलिसिस होती है और डायलिसिस के बीच में भी उनकी कई बार तबीयत ख़राब हुई है। घर पर भी बहुत बार तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी बीपी हाई हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है एंड कभी कभी वो डायलिसिस के बीच में बेहोश भी हो जाते हैं, कभी वॉमिट, कभी कुछ। मतलब उनकी तबीयत मोस्टली ख़राब ही हो जाती है, कभी भी ख़राब हो जाती है। अगर 2 दिन ठीक रहेंगे तो तीसरे दिन ख़राब हो जाती है। तो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और कुछ दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं 14 जून को ही घर से वापस आई हूँ और तब वो ठीक थी। उसके बाद से उनकी तबीयत थोड़ी थोड़ी बिगड़ने लगी एंड कल रात को ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। तो दीदी और मम्मी गए थे हॉस्पिटल तो डॉक्टर ने उनको एडमिट कर लिया है। तो मैं भी जा रही हूँ, जैसे ही मेरे हस्बैंड आ जाएंगे हम निकलेंगे। आप देख सकते हो मैंने पीछे अपना सारा बैग कपड़े वपड़े हैं वो पैक कर लिए हैं क्योंकि जब वहाँ जा रही हूँ तो टाइम तो लगेगा और पता नहीं मम्मी कब तक रिकवर होंगी। उनके कुछ ब्लड टेस्ट भी हुए हैं तो उसमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स निकली हैं। तो देखते हैं क्या कैसे होगा। बस भगवान जी मेरी मम्मी को जल्दी से ठीक कर दो, क्या ही बोलूँ। बस घर में किसी को भी कुछ भी हो जाए सब चलता है, पर घर में एक ऐसा इंसान होता है माँ, जिसको कुछ भी हो जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे संसार उजड़ गया। बहुत ही बेकार लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस इतना ही है कि बस मेरी मम्मी जल्दी से अच्छी हो जाए। अगर हम उनकी किडनी भी ट्रांसप्लांट करा दें तो भी डॉक्टर ने बोला था कि इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये लाइफ टाइम ठीक ही रहेगी, उसमें भी दिक्कत आ सकती है। उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, वो भी ख़राब हो सकती हैं। तो मतलब हमने काफ़ी बार बोला भी है मम्मी से, पर वो नहीं कराना चाह रही। वो उनसे जब भी बोलो वो मना कर देती हैं कि नहीं मुझे नहीं कराना और कितने साल ही जीना है। पर हमारी तरफ से जितनी कोशिश हो रही है हम सब कर रहे हैं। मम्मी के पास फ़िलहाल दीदी हैं और उनकी छोटी बेटी है। पापा साथ में नहीं गए क्योंकि उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और वो मम्मी को देख देख के बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो इसलिए उनको जाने भी नहीं देते हम लोग। एंड मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, तो ख्याल रखूँगी जो भी होगा जैसे भी होगा। बस सब कुछ ठीक रहे भगवान जी। तो मेरा बैग पैक हो चुका है। ओके गाइस, तो हम लोग अब निकलने वाले हैं। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, ये बैग है, मैंने अपना बैग ले लिया है और बस हम थोड़ी देर में बस निकल ही रहे हैं लॉक वॉक लगा के। तो यहाँ पे हम हॉस्पिटल में पहुँच चुके हैं और हम रात के 11:15 बजे हॉस्पिटल में पहुँचे थे और शाम को 7 बजे करीब निकले थे और 12 बजे पहुँच पाए थे। काफ़ी टाइम लग गया। और यहाँ पे अभी भी काजू सो रही है क्योंकि सुबह का टाइम है। और यहाँ पे देखो काफ़ी सारे लोग रुके हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके पेशेंट आईसीयू में एडमिट हैं। ठीक है, जितने भी पेशेंट आईसीयू में हैं वो उनके साथ के जितने भी अटेंडर्स हैं वो सारे यहाँ पर स्टे किए हुए हैं।
हर फ्लोर पर एक आईसीयू है। तो ये मेरी मम्मी जो इस फ्लोर पर एडमिट थी वो 6 फ्लोर था, 6 फ्लोर के आईसीयू में थी। तो यहाँ पे वही सारे लोग रुके हुए हैं। और क्योंकि आईसीयू में टाइम टू टाइम मिलने देते हैं, ऐसा नहीं है कि हर टाइम, बस दिन में 2 बार मिलने देते हैं बस। और यहाँ पे हम अपनी मम्मी को देखने के लिए जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो चुका है मिलने का। तो यहाँ पे हम मिल के वापस भी आ गए क्योंकि अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं था और शूट करना तो बिल्कुल ही नहीं, तो फ़ोन बाहर रखवा लेते हैं, तो इस वजह से। और यहाँ पर ये जो रूम में भैया थे, इनकी मम्मी भी आईसीयू में एडमिट थी। तो इनका कुछ मुहर्रम वगैरह था, तो उसके लिए रोज़ा वगैरह किए थे, तो ये नमाज़ पढ़ते थे 5 टाइम की। तो ये नमाज़ पढ़ रहे हैं यहाँ पे अपनी। और सोचा था आपको पल पल की अपडेट दूंगी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि कोई इंसान बीमार होता है घर में, तो नहीं हो पाता पॉसिबल कि हम सारी चीज़ें दिखा सकें। जब मुझे याद आ जाता था तो मैं थोड़ी बहुत क्लिप्स ले लेती थी, तो उन्हीं को मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बाकी देखते हैं क्या कैसे होता है। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है 2:30। तो हम लोग आए हैं लंच करने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हो खाने में दाल चावल और एक सब्ज़ी होती है विद सैलेड। और यहाँ पे हमारे रूम में ये आंटी थी, तो इनकी बेटी को ब्रेस्ट कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। तो जब घर में रहते हैं तो लगता है कि नहीं, भगवान ने सारे दुख हमें ही दे दिए हैं। बाकी जब बाहर निकल के देखते हैं तो फिर लगता है कि नहीं, सबके साथ ही कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो ठीक है, पर क्या कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होती हैं, बस ये है किसी के साथ ज़्यादा होती है, किसी के साथ कम होती है, क्या ही करें। तो यहाँ पे अब रात का टाइम है, बज रहे होंगे 9 साढ़े 9, और हम लोग खाना खाने के लिए आए थे कैंटीन में। और खाना भी खाने में कुछ अच्छा नहीं लगता, बस हम लोग एक प्लेट ले लेते थे, तो उसमें मेरा और दीदी दोनों का हो जाता, मतलब एक प्लेट में सफिशिएंट खाना मिलता है कि 2 लोग आराम से खा सकते हैं उसको। यहाँ पे देखो काजू कैसे स्माइल कर रही है। और दीदी खाना लेने के लिए गई हैं, तो हम लोग बैठे हुए थे। बाकी सारे लोग यहाँ पे देखो खाना खा रहे हैं शाम के टाइम में। दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और वापस हम अपने रूम में आए हैं, तो यहाँ पे अलग ही सीन चल रहा है। ये जो एक फैमिली थी ना, बहुत ही शो ऑफ करने वाली फैमिली थी, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या क्या था इनका। हॉस्पिटल में आके इनका अलग ही सीन चल रहा था। और यहाँ पे आंटी अपने दामाद को खाना खिला रही हैं, जो कि खाना नहीं खा रहे, क्योंकि कोई बीमार होता है तो नहीं भूख लगती है, पर खाली पेट भी हम कुछ नहीं कर सकते, तो खाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पता चले पेशेंट के साथ साथ हम भी बीमार पड़ जाएं, और हॉस्पिटल में तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन पता नहीं क्या क्या हो ही जाता है। तो पहले खुद का भी ख्याल रखो, तभी हम पेशेंट का भी ख्याल रख सकते हैं। यहाँ सुबह को मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। और गाइस काजू यहाँ पे गिर गई है, उसको चोट लग गई तो वो रो रही है। यहाँ टाइम हो गया मम्मी से मिलने का, तो हम जा रहे हैं मम्मी से मिलने के लिए। और बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है, आईसीयू के लिए होना भी चाहिए। गाइस मेरी मम्मी आईसीयू से बाहर आ चुकी हैं और अभी वार्ड में शिफ्ट हो गई हैं। और देखो आप अभी लेटी हैं। कैसी है तबीयत अब? ठीक है। अच्छा चलो अब ठीक हो जाओगी जल्दी से। मम्मी जो है वो आईसीयू से बाहर आ गई हैं और अभी वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। तो अभी मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून मिला, बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी आईसीयू से बाहर आ गई। तो अब जल्दी से घर भी पहुंच जाए तो और खुशी की बात है। बाकी अब तो शाम का टाइम हो गया, आज पूरे दिन डॉक्टर सुबह बोल के गए थे, पर अब शाम को आईसीयू से बाहर किया है। तो बाकी अभी हालत में थोड़ा बहुत सुधार है, बहुत अच्छी बात है कि हालत में अब सुधार है पहले से। दीदी अभी चाय लेके आई हैं, आप देखो
थोड़ा सा मम्मी आईसीयू से बाहर आ गई हैं 3-4 दिन के बाद, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है सबको। तो अभी आ गई है गर्मा गर्म चाय, तो हम चाय पियेंगे। और चाय पियोगी मम्मी? चाय पियोगी? चाय हाँ पियो। बिस्किट खाओगी? चाय के साथ बिस्किट खा लो, खाली चाय मत पियो। ओह वाओ, ये क्या आया है काजू के लिए? क्या आया है काजू? क्या है ये? मुझे भी खिलाओगी? मासी को भी खिलाओगी? गाइस, काजू अपनी खाने की चीज़ शेयर नहीं करना चाह रही। रहना दीदी। मम्मी 3-4 दिन बाद आईसीयू से बाहर आई हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मैं भी अच्छा लग रहा है, मम्मी को भी अच्छा लग रहा है। बस अब जल्दी से इस बाढ़ से घर पहुंच जाएं तो और अच्छा लगेगा हम सबको। 3-4 दिन के बाद आईसीयू से बाहर निकली हैं, बहुत खुशी हो रही है मैं तो। बाकी तो 3-4 दिन से हम लोगों का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब था जब आईसीयू में थी। और वैसे भी उनसे टाइम टू टाइम मिलने दिया गया, मतलब एक दिन में सिर्फ 2 बार मिलने देते थे, सुबह को 11:30 बजे एंड शाम को 4:30 बजे। पर शुक्र है कि आज शाम को आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि तबीयत में सुधार है। अभी 1-2 दिन बाहर वार्ड में रखे ऑब्जर्वेशन करेंगे सब कुछ ठीक है या नहीं है, उसके बाद डिस्चार्ज करेंगे। तो चलो जैसे भी होगा हम आपको बताएं। आईसीयू से निकलने के बाद देखो मम्मी कितनी कमज़ोर हो गई है और फेस पे भी स्वेलिंग आ रखी है। अच्छी है? अच्छा लग रहा है? अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगी हमारे पास आके। काजू को गाइस भूख लगी थी, इसलिए दीदी लेके आई हैं उसको खाने के लिए। देखो हमारे बाड़ की बालकनी से बाहर का व्यू कुछ इस तरीके का दिखता है। और आपको जो ये आगे का एरिया दिख रहा है जहाँ पर घर वगैरह बने हुए हैं पीछे की साइड, तो बोला जाता है कि ये रावण का गांव है, यहाँ पे रावण का जन्म हुआ था। तो जिस दिन रावण मरता है यहाँ पूरे गांव में चूल्हा नहीं जलता, मतलब कि खाना नहीं बनता, शोक मनाया जाता है। और यहाँ पर शाम की मेडिसिन लगने जा रही है मम्मी को, तो ये जो सिस्टर हैं वो मेडिसिन लगा रही हैं। आज मम्मी आईसीयू से बाहर आई हैं, तो मुझे थोड़ा ब्लॉग बनाने में भी आज ठीक ठाक लग रहा है, तो इसलिए मैं बहुत दिनों बाद दोबारा ब्लॉग बना रही हूँ। वैसे मैंने इतने दिन में, मतलब 2 दिन हो गए ना, तो मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ली है। ऐसे मन तो नहीं कर रहा था बनाने का, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्लिप ली है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी आज मैं प्रॉपर बना रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है।